बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद तैयब और आप देख रहे हैं तैयब टीवी। इस्लाम ने हलाल चीज़ें खाने का हुक्म देते हुए हराम अशिया खाने से मना किया है और ऐसे जानवर का गोश्त इस्तेमाल करने का हुक्म दिया है जिसे इस्लामी तरीके से ज़िबा किया गया हो। मगर गैर मुस्लिम लोग ना सिर्फ हराम गोश्त इस्तेमाल करते हैं बल्कि इस्लाम के इस हुक्म से मुतल्लक मछली की मिसाल देते हुए ये सवाल भी उठाते हैं कि मछली को तो ज़िबा नहीं किया जाता, तो फिर ये हलाल कैसे हुई। साइंसदानों ने गैर मुस्लिमों के इस सबसे बड़े सवाल का जवाब दे दिया है और ऐसी हकीकत बयान कर दी है कि जानकर आप भी बेइख्तियार सुभान अल्लाह कह उठेंगे। अल्लाह ताला ने दुनिया में मौजूद हर चीज़ बेहतरीन अंदाज में बनाई है और ऐसा ही मामला मछली के साथ भी है। मछली जैसे ही पानी से बाहर आती है तो इसके जिस्म में मौजूद तमाम खून फ़ौरन अपना रास्ता बदल लेता है और मछली के मुंह में वाक़या एपिग्लोटिस में जमा होना शुरू हो जाता है। मछली के पानी से निकलने के कुछ ही देर बाद इसके जिस्म में मौजूद एक एक कतरा एपिग्लोटिस में जमा होकर बाकी गोश्त को खून से पाक करके इसका गोश्त खालिस और हलाल कर देता है। यही वजह है कि मछली को ज़िबा करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती और जिस वक्त मछली के गोश्त को बनाया जाता है तो एपिग्लोटिस को भी निकाल दिया जाता है। इस्लाम में हलाल करने का मकसद जानवर के जिस्म से खून का मुकम्मल अखराज और गोश्त को खून से पाक करना है। यही नहीं, साइंस ने इस्लाम के हलाल खाने के हुक्म के पीछे छुपी कई हकीकत से भी पर्दा उठाया है जिसे जानकर गैर मुस्लिम भी हैरान रह जाएंगे, क्योंकि जब भी किसी जानवर को ज़िबा किया जाता है तो इसके दिल और दिमाग का रब्ता ख़त्म नहीं होता और दिल जानवर की वेन्स और शरियानों में मौजूद तमाम ब्लड के निकलने तक धड़कता रहता है। आपने बाज़ औक़ात देखा होगा कि मछली का दिल निकाल देने के बाद भी धड़कता रहता है, लिहाजा इसका गोश्त खून से पाक और हलाल हो जाता है। जबकि दूसरी जानब जब भी किसी जानवर को गैर इस्लामी तरीके से यानी झटके वगैरह के ज़रिए ज़िबा किया जाता है तो इसका दिल फ़ौरन धड़कना बंद कर देता है और यूं जिस्म से खून का इखराज नहीं हो पाता। इसलिए ऐसे जानवरों को खाने से मना किया गया है और इसे हराम करार दिया गया है। हालिया साइंसदानों का मानना है कि मुख्तलिफ़ किस्म की संगीन बीमारियां पैदा करने वाले जरासीम और बैक्टीरियाज के बढ़ने के लिए खून सबसे बेहतरीन चीज़ है। लिहाजा जब किसी जानवर के जिस्म से खून मुकम्मल तौर पर खारिज नहीं होता तो ये गोश्त की लज़्ज़त को ख़राब कर देता है और इसमें किसी न किसी तरह खून के ज़रात रह जाते हैं। लिहाजा इंसान जब ऐसे गोश्त को खाते हैं तो वो बहुत ही पेचीदा बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। बेशक अल्लाह ताला के अहकामात के पीछे बेशुमार हिकमतें पोशीदा हैं और हमारी मौजूदा साइंस वक्त के साथ साथ इसे सच भी साबित कर रही है। मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।